हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतीश टेक्नो क्लासेस। फ्रेंड्स, सेल के तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, सेल ने 249 मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल थ्रो गेट 2024 के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश किया है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 249 सीट्स है, जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एलिजिबल है। ये रिक्रूटमेंट गेट 2024 के स्कोर के आधार पे होने वाला है, जिसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 8 है, लाइक केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड मेटलर्जी। केमिकल में 10 पोस्ट है, सिविल में 21, कंप्यूटर में 9, इलेक्ट्रिकल में 61, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5, इंस्ट्रूमेंटेशन में 11, मैकेनिकल में 69 एंड मेटलर्जी में 63। आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 249 है। अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन यू आर 103, ओबीसी एनसीएल 67, एससी 37, एसटी 18 एंड ईडब्ल्यूएस 24। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स एज ऑन 25 जुलाई 2024। डैट मीन्स कैंडिडेट को 25 जुलाई 1996 के पहले जन्म न लिया हुआ हो। रिलैक्सेशन इन एज, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स पर जनरल, 15 ईयर्स पर एससी एसटी, 13 ईयर्स पर ओबीसी एनसीए। वहीं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स, भले ही वो किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स शुड हैव डिग्री इन इंजीनियरिंग 65% मार्क्स इन केमिकल, सिविल, कंप्यूटर डिसिप्लिन। ये 8 ही डिसिप्लिन है। इसी डिसिप्लिन में 65% के साथ डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। फर्दर डिटेल हम देखते हैं अब कौन कौन कोर जो डिसिप्लिन है, जैसे मैकेनिकल में अब कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इस तरह से आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी वैसे है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आप देख सकते हैं। इस तरह से हर ब्रांच के लिए कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं, 45 वेट होना चाहिए और हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सेल जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए एप्लीकेशन मांगा है, जिसमें आप गेट 2024 का स्कोर कार्ड इम्पोर्टेंट है। यानी आप गेट 2024 इंजीनियरिंग पेपर जैसे केमिकल, सिविल, इन सभी में आप गेट 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो कैंडिडेट गेट 2024 में अपीयर हो रहे हैं वहीं इस एप्लीकेशन को रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि इसी 8 डिसिप्लिन में करना होगा। मान लीजिए कि आपका ब्रांच मैकेनिकल है लेकिन आप दूसरे डिसिप्लिन में कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हुआ, तो वह एलिजिबल नहीं माना जाएगा। गेट 2024 के परफॉर्मेंस के आधार पर जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट लिस्टेड आपको मेल, फ़ोन नंबर पर मैसेज या वेबसाइट पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। फिर आपको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, जीडी एंड इंटरव्यू। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 75:10:15। 75 जो होगा वो गेट 2024 के स्कोर मार्क्स के आधार पर होगा, 10 मार्क्स जो होगा वह जीडी का होगा और 15 इंटरव्यू का होगा। तो ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी मेन जो आपका सिलेक्शन है का परसेंटेज 75% है, वो गेट 2024 के स्कोर कार्ड के। तो गेट 2024 के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ये समझ लेना ज़रूरी है कि यही 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल में ही अप्लाई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर दूसरा कोई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप अप्लाई करते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है, लेकिन आप जो गेट 2024 का एग्ज़ाम मैकेनिकल से दे रहे हैं तो आपको फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा।
साथ में ये भी ध्यान देना है, ड्यूरिंग अप्लाइंग कैंडिडेट्स विल रिक्वायर देयर गेट 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर। सही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, सो डैट सेल जो होगा वह मैच करेगा, वेरीफाई करेगा आपको कि आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो डिटेल्स है वो गेट के थ्रू, गेट 2024 के एडमिट कार्ड के थ्रू ऑफिशियल स्कोर कार्ड को मैच करेगा और उसी को वो कंसीडर करेगा। आप दूसरे गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। सो गेट 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर सेल को अप्लाई करते समय आपको करेक्ट वैल्यू देना है। ग्रुप डिस्कशन स्कोर कार्ड, गेट 2024 के स्कोर कार्ड के आधार पर आपको ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के लिए 1:12 रेशियो में ईच डिसिप्लिन कैटेगरी वाइज आप शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इन सभी के मार्क्स को 75:10:15 के रेशियोज के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मेरिट बनेगा। तो सेल वेरियस स्टेजेस में आपका फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन डिजिटल फॉर्मेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपसे लेगा। आप ऐसा देख सकते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रोपोगेशन, ट्रेनिंग जो होगा वो 1 ईयर के लिए आपको कराया जाएगा। वहीं जो आपका सैलरी होगा वो 50,000 to 1,60,000 होगा, 50,000 पर मंथ। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आपका सैलरी 1,60,000 तक इंक्रीमेंट होगा, वो 60,000 से 1,80,000 आपका हो जाएगा। जब असिस्टेंट मैनेजर ऑन पे स्केल आपको दे दिया जाएगा 60,000 to 1,80,000। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप सेल के वेबसाइट पे जाकर www.sale.gov.co.in या www.salecareers.com पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दूसरा कोई मीन नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यू हैव वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, गेट 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर। फ़ी आप देख सकते हैं, फ़ी जो है 7,000 है जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए, वहीं 700 है जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए, वहीं 200 है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। फर्दर आप डिटेल देख सकते हैं कि सबमिशन आप जब भी करेंगे एप्लीकेशन को तो डिटेल जो होगा वो एलिजिबिलिटी आपके द्वारा दिया हुआ को ही माना जाएगा। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारा जानकारी वेरीफाई किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट और आप देख सकते हैं कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हम इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक दे देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 जुलाई है और वहीं लास्ट डेट है 25 जुलाई। तो सिर्फ आप इस डेट के अंदर अप्लाई कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 249 मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट के लिए थ्रू गेट 2024 का रिक्रूटमेंट आया है, जिसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 5 जुलाई से, और वो आप देख सकते हैं 25 जुलाई 2024 तक भरा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।